तो वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 10 अगस्त 2021 और आपके लिए हम करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैज़ गिवन अ लोन ऑफ $500 मिलियन टू विच कंट्री टू बाई कोरोना वायरस वैक्सीन्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने $500 मिलियन का लोन किस कंट्री को दिया है कोरोना वायरस वैक्सीन्स खरीदने के लिए। इसके ऑप्शन है आपके ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी श्रीलंका एंड डी बांग्लादेश। तो आइए इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए पाकिस्तान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू दलित वेलफेयर स्कीम दलित बंधु। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंट में ही एक नई दलित वेलफेयर स्कीम जिसका नाम दलित बंधु है वो शुरू किया है। इसके ऑप्शन है आपके ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी केरला एंड डी तेलंगाना। तो आइए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी तेलंगाना। तो अब मैं आपको दलित बंधु स्कीम के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, दलित बंधु स्कीम जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉन्च की गई है, ये इंडिया की अभी के समय पे बिगेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जो दलित सोसाइटी है उसे एम्पावर करने के लिए अक्रॉस द स्टेट। इसमें 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की लागत गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि लगेगी। तो यह है आपकी दलित बंधु स्कीम जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। तो रिसेंटली इंडिया हैज़ गिफ्टेड 30 एम्बुलेंसेज टू विच कंट्री। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में ही किस कंट्री को 30 एम्बुलेंसेज गिफ्ट की हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल एंड डी बांग्लादेश। तो आइए इसके आंसर को हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी बांग्लादेश। तो हाल फिलहाल में ही इंडिया ने बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंसेज गिफ्ट की हैं। तो फिर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन टू द प्रिजनर्स इवन बिफोर दे आर जेल्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो किसी भी प्रिजनर को जेल में जाने से पहले कितने सालों की रियायत दे सकते हैं, यानी कि कितने सालों के लिए उनकी माफ़ी दे सकते हैं उन्हें। तो इसके ऑप्शन है आपके ए 5 साल, बी 12 साल, सी 14 साल एंड डी 10 साल। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा सी 14 साल। तो 14 साल की रियायत गवर्नर जो होते हैं वो प्रिजनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उनके जेल जाने से पहले ही। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ विच स्कीम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये किस स्कीम की जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसकी सेकेंड एडिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके ए उज्ज्वला 2, बी महिला समर्थन योजना, सी कन्या विद्या धन योजना एंड डी यूपी जन सुनवाई। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ए उज्ज्वला 2। तो आप सभी ने उज्ज्वला योजना के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उन्हें फ्री गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करने की स्कीम उठाई थी यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये जो स्कीम थी, इस स्कीम में जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार थे उन्हें गैस सिलेंडर्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते थे, ताकि वो जो लकड़ियाँ जला के खाना बनने से जो धुआं होता है उससे जो बैड हेल्थ कंडीशंस होती हैं उसे अवॉइड की जा सके। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी, इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ था लोगों को, और इसी का अब सेकेंड एडिशन गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ नीरज चोपड़ा द गोल्ड मेडलिस्ट फॉर जेवलिन थ्रो इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो नीरज चोपड़ा जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में, उनका रिकॉर्ड क्या था। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 87.58 मीटर्स, बी 101 मीटर, सी 90 मीटर या डी 80.5 मीटर। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, और अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए 87.58 मीटर्स। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनागुरेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली में ही नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर खोली है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर क्या है।
तो ऑर्चिड देखिए आपका एक टाइप का पौधा होता है फूल का, तो इसमें फूल उगते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं ऑर्चिड्स के। तो जो सरकार है इसने एक ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर खोलने की बात की है, जहाँ पे इन पे जेनेटिकली प्रयोग किए जा सके और इनकी फर्दर डेवलपमेंट और कंजर्वेशन यानी कि इनकी संरक्षण की प्रक्रिया को चलाया जा सके। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप। इसके ऑप्शंस है ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी राजस्थान एंड डी यूपी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो इसका आंसर होगा ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने नॉर्थ इंडिया की पहली ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आफ्टर विच रिवर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख वुड बी नेम्ड। तो लद्दाख में बनाई जा रही नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किस नदी के नाम पर नाम दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है आपके ए यमुना, बी सिंधु और इंडस, सी ब्रह्मपुत्र एंड डी गंगा। तो आइए इसका आंसर को हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी सिंधु और इंडस। तो लद्दाख में बनाई जा रही नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, फ्रॉम इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021। तो इंडिया से इंडियन आर्मी के कितने जवान इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके ए 200, बी 101, सी 175 एंड डी 150। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 101 आर्मी पर्सनल्स। तो 101 आर्मी पर्सनल्स इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स क्या होती है, तो इसकी जानकारी आपको आज के फैक्ट फोरम में मिल जाएगी, जो कि आगे आने वाली है। तो तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। तो विच कंट्री हैज़ रेंटेड आउट इट्स प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो किस कंट्री ने, किस देश ने अपने प्रधानमंत्री के गृह निवास को अपने फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि अपने पैसों की कमी के चलते रेंट पर यानी भाड़े पर दे दिया है। तो आप सभी सोच रहे होंगे किस कंट्री की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने अपने ही प्रधानमंत्री के घर को रेंट पर दे दिया है अपनी पैसों की कमी दूर करने के लिए। तो इसके ऑप्शन है आपके ए पाकिस्तान, बी ओमान, सी केन्या या डी बांग्लादेश। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को आजकल फंड्स की इतनी क्राइसिस हो गई है कि वहाँ पर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट को हम रेंट पे दे देते हैं, ताकि उससे हमें कुछ फंड्स मिल सके देश चलाने के लिए। तो ये है पाकिस्तान के आज के हालात। तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में हम कुछ और नहीं कहना चाहेंगे इस वीडियो में। तो आते हैं आज के फैक्ट फोरम की तरफ फिर हम। तो आज का फैक्ट फोरम है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। तो व्हाट इज़ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। तो देखिए इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज वॉर गेम्स। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को वॉर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होते क्या है। तो एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया। तो ये एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि रशियन मिलिट्री के द्वारा करवाए गए स्पोर्ट्स होते हैं ये, जो हर साल होते हैं। और इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया। तो रशियन मिनिस्ट्री जो होती है डिफेंस की, ये हर साल मिलिट्री स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाती है। तो इसके फर्स्ट स्टेजेस इन अगस्त 2015। पहली बार ये कब हुआ था इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। तो अगस्त 2015 को इंटरनेशनल आर्मी गेम्स पहली बार रशिया ने ऑर्गेनाइज कराया था। जिसमें पार्टिसिपेट कितने करते हैं, तो ओवर 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट फॉर ओवर डजन ऑफ कॉम्पिटिशन्स फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स। तो 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की मिलिट्री इसमें डजन्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लिए, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए 2 हफ्तों तक ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल कब होने वाला है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इस साल 22 अगस्त 2021 को होने वाला है। और इसमें इंडिया से 101 आर्मी पर्सनल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज के फैक्ट फोरम और करंट अफेयर्स। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।